हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे हैं और पीडीएफ को भी देख पा रहे हैं कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो हाल ही में संपन्न हुई है उसके संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चाओं के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ जहाँ से पेपर की प्रिंटिंग हुई है, यानी कि जहाँ से पेपर प्रश्नों को पेपर सेटर ने उठाया है या जिस स्रोत को सबसे विश्वसनीय माना है। और साथियों, पिछले मेरे तमाम वीडियो में मैं एक ऐसी टर्म है जिसको आपको कहता हूं कि ये कीजिए, वो क्यों जरूरी है और उस पर क्या चर्चा होगी वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला जो भी आज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कोई है, कैसा रहा पेपर का लेवल। साथियों, यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा हुआ आपका पेपर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसा रहा पेपर का लेवल। आप सभी तमाम साथियों का जो पेपर था शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट दो शिफ्ट सेकेंड, 2 शिफ्टों में जेल प्रहरी की परीक्षा हुई थी। इसमें पेपर के लेवल आपके हिसाब से कैसा था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने दोनों ही पेपर को विस्तृत उनका अध्ययन किया, देखा, एक एक प्रश्न को देखा, कहाँ से प्रश्न बने, कैसे बने और कितना उसका लेवल था। तो हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक पार्ट लिया है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवाल थे और जलवायु से भी थे। तो ये सारा जो ये टॉपिक है यहाँ से सवाल थे। मैंने इसको अर्थव्यवस्था को भी जियोग्राफी के साथ ही लिया है। तो यहाँ से जो शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मध्यम स्तर के थे, कुछ एक प्रश्न सरल थे तो कुछ एक जटिल भी थे, तो इसको इसलिए मैंने मध्यम स्तर में रखा है। और शिफ्ट 2 में भी यही सवाल मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन मुझे लगा शिफ्ट 1 की अपितु शिफ्ट 2 में ज़्यादा सवाल अच्छे स्तर के थे। वापस सुनना साथियों, जो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, आपदा प्रबंधन, जलवायु के जो सवाल थे वो शिफ्ट सेकंड में थोड़े से हल्के से अगर उसका एक्स्ट्रा लेवल देखे तो था। उसके बाद स्टैटिक जीके में जैसे कुछ भारतीय संविधान से संबंध में थे, है ना, जियोग्राफी इंडियन संबंध है, जो भी आपका स्टैटिक जीके टाइप था वो सारा इजी था। उसमें दोनों शिफ्टों में बहुत इजी प्रश्न थे, सिर्फ सीधा लाइन और उसका उत्तर था, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और उसके आंसर देख के आप लगा दीजिए, बिल्कुल सरल। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर काफ़ी सरल साथियों, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर काफ़ी सरल है ना। 1-2 प्रश्न कोई थे वो नए थे, बाकी सारे प्रश्न सरल थे। तो अभी अपन यही बात कर रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। अब बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग का दोनों ही शिफ्टों में मॉडरेट लेवल का प्रश्न पत्र था। क्यों कहा मैंने इसको मॉडरेट लेवल का, समझिए। सबसे जो पहली शिफ्ट थी उसमें कथन निष्कर्ष के प्रश्न ज़्यादा थे। अब जिस साथी ने कथन निष्कर्ष रीजनिंग में पढ़ा ही नहीं है वो तो यहाँ सीधे ही बाहर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले और वो भी प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के थे, तो हर किसी के सरल करने की यहाँ नहीं बनती पॉसिबिलिटी। उसके बाद शिफ्ट सेकंड में भी मॉडरेट लेवल का इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष तो थे कुछ कम, लेकिन इसमें आकृति संबंधी जो माप थे, आकृति को आगे पूरा करना, विषम आकृति, तो आकृति संबंध में प्रश्न ज़्यादा थे। अगर इन दोनों शिफ्टों में अगर रीजनिंग की बात करें तो शिफ्ट सेकंड थोड़ी सरल लगी मुझे शिफ्ट फर्स्ट के मुकाबले। तो प्रथम शिफ्ट में कथन निष्कर्ष ज़्यादा थे। अब यहाँ क्या चक्कर पड़ता है देखना साथियों, हम रीजनिंग पढ़ते हैं, वर्णमाला परीक्षण, डिकोडिंग, कोडिंग, जो भी बहुत सारे टॉपिक हैं हम पहले वहीं से शुरू करते हैं। रीजनिंग में अक्सर बच्चे गलती कर रहे हैं, कथन निष्कर्ष कम पढ़ते हैं, आकृति में आप तो बिल्कुल ही कम पढ़ते हैं। इसको करने का जो तरीका है वो एक दो ही पता रखते हैं ताकि कर लेंगे। उसके बाद ऐसे टॉपिक है जो बुक्स में भी लगभग सबसे पीछे दे रखे होते हैं। तो एक विद्यार्थी, एक सामान्य औसतन विद्यार्थी होने के नाते ये टॉपिक कम पढ़े जाते हैं, तो मुझे लगता है इसलिए मैंने इसको मॉडरेट लेवल में रखा है। फिर भी अगर कोई ऐसा साथी है जिसके ये कथन निष्कर्ष का टॉपिक अच्छा था तो उनको काफ़ी फायदा हो जाएगा। वो बात आगे करेंगे साथियों कि कहाँ से प्रश्न बने हैं। अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में से अगर दोनों में से ओवरऑल देखें, जैसे जियोग्राफी, इको, करंट, आपदा प्रबंधन, ये शिफ्ट 1 में सरल था तो शिफ्ट 2 में थोड़ा जटिल था। तो उसी प्रकार शिफ्ट 1 में वापस कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा थे, आकृति में वाले सरल थे। तो ऐसे करके ओवरऑल शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में से
3-4 नंबर का भी फर्क पड़ेगा। तो शिफ्ट 2 इन दोनों में से टफ लगी है और टफ ही है। उसके जो प्रश्नों का जटिलता का स्तर है वो कुछ 1% ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, और भी इसके कोई मानदंड हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे हिसाब से तय किया वो यही है कि शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो शिफ्ट फर्स्ट के मुकाबले कहीं ना कहीं हल्का सा 2-3% उसको टफ कह सकते हैं। शिफ्ट फर्स्ट सरल थी, बस शिफ्ट फर्स्ट में अगर कथन निष्कर्ष नहीं होते ना तो बिल्कुल ईजी हो जाता, लेकिन इसको इसीलिए मॉडरेट लेवल में रखा है। तो चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ अच्छी जानकारी और जुटाते हैं। चलिए साहब, अब बात आती है कि सर दोनों ही शिफ्ट में से कोई टफ या कोई सरल रहा है, और पशु परिचर के हम भुगतभोगी वो बेरोजगारी के दौर में नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो साहब, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन एग्ज़ाम में शिफ्ट 2 वालों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ़ायदा हो सकता है, शिफ्ट फर्स्ट वालों को भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके बहुत सारे मानदंड हैं। 1 बच्चे, 2 बच्चे या 5-10 बच्चों से नहीं होता है, सारे बच्चों का गणित कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद में ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रभाव पड़ेगा और निश्चित सेकंड शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है कहीं ना कहीं। बाकी समय ही बताएगा क्या होगा, फिर और चर्चा करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव जेल प्रहरी में आपके होने जा रहा है साथियों, तो इसके लिए तैयार रहिए आप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आज का हो सकता है, प्रश्न पत्र कहाँ से बना। साहब, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जे जेल प्रहरी से संबंध तो रखते हैं, लेकिन अब उनका संबंध रिटमेंस, उनका संबंध 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी, उनका संबंध राजस्थान कांस्टेबल, उनका संबंध राजस्थान पटवारी भर्ती, राजस्थान वीडियो भर्ती, जो आगामी परीक्षाएं निश्चित हैं, कुछ समय के बाद आयोजित होने की ओर हैं। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं प्रश्न पत्र कहाँ से बना। देखिए, जियोग्राफी के जो सवाल थे वो सारे मित्रों रिपीटेड थे, सारे रिपीटेड थे, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो नया बना हो, सारे प्रश्न रिपीटेड थे। रिपीटेड का मतलब कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न ही थे। मैं ओवरऑल राजस्थान जीके की बात करूं, सिर्फ एक प्रश्न ऐसा था या 2 प्रश्न ऐसे थे दोनों ही शिफ्टों में, 2-3 प्रश्न कम से कम, बाकी 95% मैटर रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही था। आप माने या ना माने, PYQ इतने महत्वपूर्ण इसलिए हो गए हैं क्योंकि पूरा पेपर ही PYQ से बना है। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ सिर्फ साथियों, आप अन्यथा न ले इसको। राजस्थान जीके के जितने प्रश्न हैं उसमें से सारे प्रश्न रिपीटेड प्लस 6 से 10 तक की RBSC की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों में से ही बने हैं। 100% इनका रिजल्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी साथी ध्यान से सुने, 100% इसका रिजल्ट है कि पूरा प्रश्न पत्र जो राजस्थान जीके जहाँ जहाँ आपको देखने को मिला है वो एक तो आया है साथियों PYQ से, और एक साथियों आया है अपने RBSC की राजस्थान अध्ययन से। पूरा पेपर वहीं से आया है। और आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी हैं, जो मेरे भाई बंधु जो आगे परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कम से कम अगर उनसे कुछ नहीं बनता है तो कम से कम PYQ ज़रूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर ज़रूर करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा जेल प्रहरी का पूरा पेपर उठाकर देख लेना, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं है। जयपुरी ख्यालवाड़ा और 1-2 प्रश्न ऐसे बने थे तो वो 10वीं की कला संस्कृति से बने हैं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जितने इस चैनल पर वीडियो हैं, जितने सारे मेरे मोटिवेशन के या जितने रणनीति के वीडियो हैं, सभी में एक ही बात हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन को घोट कर पी जाना। कहने का मतलब उसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन उसकी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर इससे पहले कोई साथी नहीं जुड़ा था और नहीं देख पाया है तो प्लीज़ करके राजस्थान अध्ययन को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर। और PYQ करना ही है, इन 2 चीज़ों से आप कितना आगे जाएंगे आपको यहाँ पता चल गया होगा। तो प्रश्न पत्र राजस्थान जीके का वहाँ से बना। फिर साइंस की बात करें साथियों, साइंस के प्रश्न सारे के सारे ही 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जहाँ जहाँ टॉपिक लगता है NCERT से बने हैं। मैंने उधर ऊपर साइंस का लेवल नहीं लिया था, आप सीधा समझ लें NCERT से ही बना है। 6ठी से 10वीं
तो जो भी आगे रीट मेंस आ रही हैं, 4th ग्रेड आ रही हैं, 10वीं तक के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तैयार कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। मैंने पूरा अध्ययन किया है, एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने कितना अध्ययन किया है। सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से मिले थे साथियों, सारे के सारे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं। तो देखिए, जिन मेरे भाई ने एनसीईआरटी को पढ़ लिया और मोटी मोटी पुस्तकों से किनारा किया और राजस्थान अध्ययन पढ़ ली, साइंस और राजस्थान जीके में पार पड़ गए। और उसके बाद जब रीजनिंग की बारी आई तो रीजनिंग की कोई सी छोटी सी पुस्तक भी अगर आप पढ़ते, छोटे से कंसेप्ट भी सरल करते तो आपका सरल होता। और अगर आपने रामनिवास माथुरिया सर की बुक पढ़ी हुई है तो रीजनिंग का एक भी सवाल उसकी पुस्तक से बाहर नहीं था, क्योंकि मैंने भी वो पढ़ी हुई और मैंने सारे सवाल देखे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं था। तो साथियों, प्रश्न पत्र कहाँ से बना है एक बार पुनः जोड़ दूंगा, PYQ और राजस्थान अध्ययन जीके के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी। कर्मचारी बोर्ड यहीं से प्रश्न बना रहा है और यहीं से बनाएगा। रीट मेंस हो, 4th ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो हो। ठीक है सर, चलिए चर्चाओं के दौर में आगे की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ से बन गया सर। अब कुछ कह रहे हैं साथी कि सर कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए साथियों, कट ऑफ के लिए चर्चा पर मैंने इस पेपर को कट ऑफ कैसे निकाली, मैंने इस पूरे पेपर को दिया और मैंने देखा कि मेरे कितने प्रश्न गलत या मुझे नहीं आ रहे हैं, गलत और नहीं दोनों मैंने काट लिए। तो साथियों, मुझे लगता है जेल प्रेरी में नॉन टीएसपी में 75+ कट ऑफ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की 75+ ही जाएगी, इससे कम आपकी मेरिट नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। और बाकी कोई कैटेगरी वाइज है तो दो चार नंबर कम कर लीजिए, लेकिन 75 नंबर से एक भी नंबर कम आपके जाने कट ऑफ जाने की कोई संभावना मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। लगभग 80% को छूता हुआ यह आंकड़ा पार करेगा। और टीएसपी के बच्चों के लिए कुछ और राहत हो सकती है, लेकिन मेरी यहाँ तक ही गणित है, आप और देख लेना। लेकिन कट ऑफ पर चर्चा, अभी आपको इन कट ऑफ वगैरह से जो भी कोई बताता है या मैंने भी बताया तो साथ नहीं लेना है। आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मेरा केवल अनुमान है। मैं कोई ज्ञाता और भगवान नहीं हूँ कि आपको सटीक बता दिया, लेकिन मेरा अनुमान, मेरी स्टडी, मेरा अध्ययन, मेरी कुछ सोच, मेरा कुछ अनुभव आपके लिए जो यहाँ मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी समझ चुके होंगे पेपर कहाँ से बन रहे हैं और कट ऑफ क्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आगामी परीक्षाओं के लिए पेपर पैटर्न को समझना। देखिए, आपको जल्दी से मैं बता दूं कि जेल प्रहरी का जो पेपर था वो साथियों, आगामी भर्ती परीक्षा में वो जो जेल प्रहरी हो चुकी है उसके बाद की बातें मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जेल प्रहरी से जोड़ूंगा। जेल प्रहरी का जो पेपर था वो सारा कहाँ से बना है, उसके 3 सोर्स है साथी। पहला सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। दूसरा सोर्स एनसीईआरटी और तीसरा सोर्स कहीं ना कहीं आपका स्वविवेक था। इससे आगे न तो पेपर था न और कुछ था साथियों। अब आप समझ रहे हैं कि आगे की भर्ती के लिए क्या करें। पटवार भर्ती आ रही है, रीजनिंग और मैथ्स को बढ़िया पढ़ लीजिए। जो पोर्शन आपका छूट रहा है, मानो कि अभी 1 महीना है, उसमें आपका कोई पोर्शन छूट रहा है तो कम से कम उसके पीवाई की जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर पेपर PYQ से बनता है तो कितनी ही बड़ी पुस्तक पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनः दोहरा रहा हूँ, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर पैटर्न में PYQ जरूर करें, एनसीईआरटी को महत्वपूर्ण स्थान दें और अपने नोट्स को प्रगाढ़ रूप से मजबूत करें, उनको रट लें, उनको सीख लें। एक छोटी सी चर्चा और करूँगा। परीक्षा आपकी जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन जो एग्ज़ाम है ना, वो कोई ज्ञान की परीक्षा नहीं है। आप इस बात को गौर से सुनना, ज्ञान की परीक्षा कंपटीशन की परीक्षा नहीं है। कंपटीशन की परीक्षा एक मोटी पुस्तक को पढ़कर उनमें से आए हुए प्रश्नों को सरल करना है, क्योंकि अगर ज्ञान की परीक्षा होती तो इतनी चीज़ें हैं साथियों, आप कभी उसको याद नहीं कर पाते हैं। बस इसमें यही है, जो टॉपिक मिले उसको पढ़ो, आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका सिलेबस 100% पूरा होता है। तो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही कहूँगा, PYQ कर लीजिए। अगर कुछ छूट रहा है तो PYQ करके एनसीईआरटी से छोटा मोटा पढ़ के फिर जाए, लेकिन बिना पढ़े कभी एग्जाम में मत जाना। जेल प्रहरी के एग्जाम से यही सीख मिल रही है मुझे, और आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि जेल प्रहरी के एग्जाम से एक सीख लें कि भाई साहब, कभी बिना PYQ तो परीक्षा में बैठना ही नहीं है, वरना सीधे फेल हो आप। ठीक है साहब, एक और कह दूं, यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, मेरी कक्षाओं से 10 प्रश्न छपे,
मेरी कक्षाओं से 15 प्रश्न छपे हैं साथियों। सारे प्रश्न PYQ के हैं, तो आप टेंशन ना लें। कोई कह रहा है कि 26 में से 26 मेरे छपे, सारे मैं कह रहा हूँ PYQ हैं, तो PYQ तो सभी पढ़ाते ही हैं। अगर PYQ नहीं पढ़ाएंगे तो साफ टॉपिक पूरा कैसे होगा? बच्चा प्रश्न कर लेगा, वो पहले ही उसमें जोड़ देंगे। तो आप घबराएं नहीं, ये प्रश्न कहीं से मिले या ना मिले, ये आपको निश्चित करना है कि मुझे वहाँ जाना है। लेकिन आपको ये निश्चित जरूर करना है कि PYQ प्रश्न मुझे सेल्फ करने ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अंतिम बिंदु, अब बात करते हैं साथियों एक ऐसी सब टॉपिक पर जिसने हमको मजबूर कर दिया है ये वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मैं देखो, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हो चुका है, उन सारे साथियों को अब बस रिजल्ट का इंतज़ार करना है। लेकिन जो आगामी रीट है, एक 4th ग्रेड परीक्षा है, कांस्टेबल की है और अन्य वीडियो पटवार जितने सारे एग्जाम्स है 5-6 महीनों में, उन सभी के लिए एक संदेश देने आया हूँ। इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि आज भी जो साथी, जो मित्र मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो ये समझे हैं कि ये पेपर कहाँ से बना है और कहाँ ले जाना है हमें। तो देखिए, सबसे पहला अगर बिंदु होगा कोई, तो वो है साथियों PYQ। आप समझ जाना, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है और PYQ के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर। PYQ के बाद में आपको अपनी बाई बुक से पढ़ना है, या भले आप कहाँ से पढ़ें, नोट्स से, किसी से भी पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप PYQ करते हैं, बुक और नोट्स से पढ़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ना पेपर हॉल में पास होने जैसा है। तो आप सभी ध्यान रखें, क्या करें तो भाई सब ध्यान रखें, PYQ करें और पुस्तक से पढ़ें और नोट्स बनाएं। अब नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी देखिए, सबसे पहले क्या करें, अपने पास एक पुस्तक रखें, कोई सी भी एक, उस पुस्तक से नोट्स बना लिए एक टॉपिक के, फिर 6ठी से 10वीं के राजस्थान की जो लाइनें कुछ है वो ऐड कर दी। उसके बाद PYQ पढ़े, PYQ से कोई कंटेंट तो ऐड कर दिया, तब जाके आपका एक टॉपिक पूरा होगा। और उस टॉपिक को पूरा होने के बाद राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आप प्रश्न नहीं कर पाए। और फिर भी अगर प्रश्न आप नहीं कर पाए, तो मान लेना मित्रों, ये प्रश्न कोई नहीं कर पाएगा। आप टॉपर की रणनीति है ये। और बस एक ही ध्यान रखना, बुक और उससे नोट्स बना लिए, उसके बाद कहाँ चल लिए भैया, PYQ पे। PYQ बाद 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन, इससे आगे कुछ नहीं है। ये राजस्थान जीके के लिए था, वैसा ही साथियों स्टैटिक जीके वगैरह इनके लिए एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ, उसके PYQ करो, देन समाप्त। या फिर कोचिंग के नोट्स है तो उसमें एनसीईआरटी जोड़ दो, फिर उसमें PYQ कर लो, कोई समस्या आने वाली नहीं है। पढ़ाई की अप्रोच यही है। मैं हमेशा कहूँ, बार बार कहूँ, चिल्ला कर कहूँ, आपको यही समझना है, पुस्तक, नोट्स प्लस 6 to 10 राजस्थान अध्ययन प्लस एनसीईआरटी प्लस PYQ, देन कंप्लीट हो जाएगा आपका नोट्स टॉपिक, या फिर आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर और जुड़कर, और आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए, एक बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखता है तो मेरा उसमें बहुत बहुत मुझे फ़ायदा है, मुझे गर्व है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद दूसरा देखेगा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे श्रृंखला बनती जाएंगी और एक दिन हम जुड़ पाएंगे। और आप सभी को जय हिंद, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जेल प्रहरी के एग्जाम में पास होने जा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।